समरकंद से होके आया हूँ और वहाँ पर जितने भी हमारे सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, वैसे तो वहाँ पर चीन के सदर भी थे और दूसरे ममालिक से भी जो थी डिग्निटरीज तशरीफ़ लाए हुए थे, जिन्होंने पाकिस्तान को चीन समेत सेंट्रल एशियन ममालिक ने, ईरान के सदर भी थे, तुर्की के सदर भी थे, उन सब का मैंने फ़र्दन और इज्तिमान शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान की जो इस मुसीबत के वक्त पाकिस्तान के भाइयों और बहनों के लिए जो पानी में गिरे हुए हैं, उनके लिए जो इमदाद की, मैंने उनका सबका अलग-अलग भी और मीटिंग में भी उनका शुक्रिया अदा किया। और उन सब ने मुझे कहा कि आप हमें बताएं कि मज़ीद हम पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या मदद कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। हम अपने वसाइल से भी जितनी भी हम कोशिश कर सकते हैं, हमने अरबों रुपए हम पाकिस्तान के जो महदूद वसाइल हैं उससे हम ख़र्च कर रहे हैं। मैंने बताया कि किस तरह 25,000 रुपया फ़ी मुतासरा ख़ानदान पूरे पाकिस्तान में, जो कि मैनी मिलियंस, तो उनके लिए हमने 70 अरब रुपए हमने वफाक से हमने फ़ंड्स उनके लिए मुख्तस किए हैं। और इस वक्त एज ए स्पीक मैंने उनको बताया कि तकरीबन 30 अरब रुपए से के लगभग पैसे तकसीम किए जा चुके हैं। और इंतहाई शफाफ तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक वर्सटाइल प्रोग्राम है और उसके ज़रिए हम ये तकसीम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा इट्स अ व्हीकल विच वाज एस्टेब्लिश्ड कई साल पहले, जब मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी मरहूमा, तो ये उनके ज़माने में इस्टेब्लिश हुआ था। और एक माना हुआ सिस्टम है जिसको कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी इसकी क्रेडिबिलिटी को इंडोर्स करती हैं। तो बड़े उन्होंने इसके ऊपर इत्मीनान का इज़हार किया। फिर मैंने उनको बताया कि अब हम जॉइंट सर्विस कर रहे हैं और वो जॉइंट सर्विस के ज़रिए हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है फसलात को, कितना नुकसान हुआ है लोगों के घरों को। एक अंदाज़ा तो हमें आ चुका है, लेकिन जॉइंट सर्वे विल इंश्योर कि कहीं गलती का एहतमाल है तो उसकी तस्हीह हो जाएगी। और फिर इंशाअल्लाह उसके लिए भी जो भी अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, तो हम सूबों के साथ मिलकर पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं वो अपने वसाइल उनके और वफाक जो भी कर सका हम इंशाअल्लाह इसको करेंगे, ताकि ये मिलियंस जो घर जो तबाह हो चुके हैं उनको किस तरह हम कॉम्पनसेट हम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया कि जो घर जो तबाह हो गए हैं, जो पानी में हैं, उनके लिए ये बिजली के बिल वो हमने माफ़ कर दिए हैं। वो बड़े गरीब लोग हैं। तो सारी मैंने उनको बातें बताई तो बड़े वो मुतासर हुए उन्होंने बहुत। और मैंने उनको यकीन दिलाया कि पूरी पाकिस्तान की वफाक की और सूबों की मशीनरी और अफवाज पाकिस्तान मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत ही जिस चीज़ की इस वक्त अशद ज़रूरत है और वॉर फुटिंग पे, वो जो बच्चों के जो उनकी जो फूड आइटम्स हैं, यानी बच्चों की ग़िज़ा, वो उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत पड़ गई है सिंध के इलाकों में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में। तो मेरी मुख़य्यर हज़रात से ये भी अपील है कि जो आप कंबल और आप रज़ाइयाँ उसके लिए आप अपने रिज़्क़ हलाल से आप अखराजात करेंगे, तो बच्चों का जो बेबी फूड है, वो फार्मूला, वो बेबी फूड, वो आपने अपना जितनी भी तादाद में वो आप डब्बे ख़रीद कर आप उन तक पहुंचा सकते हैं, उन ज़राए से जिनका मैंने अभी अपनी अपील में ज़िक्र किया। मैंने आपको बता दिया कि मुस्तनद जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वो जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वो एक नहीं कई मौजूद हैं और मैदान में वो अपना दिन रात वो काम कर रहे हैं। सूबों में सूबाई हुकूमतों के अपने इदारे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने हर जगह अपने सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में खोले हुए हैं।
यहाँ पर आप खुद डायरेक्टली पहुँचाना चाहें 100 बिस्मिल्लाह, आप इन इदारों के ज़रिए आप पहुँचाना चाहें 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन बच्चों की ग़िज़ा ये वॉर फुटिंग पे, ये मेरी नोट फरमा लें, बड़े अदब से और बड़ी इंकिसारी से गुजारिश करूँगा कि बच्चों की ग़िज़ा के लिए जो बेबी फूड जो है, जो फॉर किड्स यानी नौज़ायदा बच्चों के लिए, जो 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के, साल के, 2 साल के छोटे बच्चे और बच्चों के लिए जिनकी लाखों की तादाद है, वो अगर आप उन तक अपना ग़िज़ा पहुँचवा देंगे, उनकी जो बेबी फूड है, यकीन करें कि ये बहुत बड़ी खिदमत होगी उनके माँ बाप जो इसको राह तक रहे हैं आपका, उनके बहन भाई जिनके पास वसाइल नहीं हैं, वो आपकी राह तक रहे हैं। सर्दियाँ बिल्कुल आ रही हैं, बिल्कुल आमद है, तो खुले आसमानों में जो लाखों लोग जो हैं उनको कंबल चाहिए, उनको रज़ाइयाँ चाहिए, उनको गर्म कपड़े चाहिए। चेयरमैन NDMA फिल फॉर वो ऑर्डर्स प्लेस करें कंबलों के लिए, रज़ाइयों के लिए। मगर इससे बढ़कर मैं आज पाकिस्तान भर में मौजूद जो हमारे मुखय्यर हज़रात हैं, जिनको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है, जिनको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल अता फरमाया है, और जो न सिर्फ अपने घर वालों का बहुत ऐसे तरीके से वो अपना जो उनके अखराजात उनको बर्दाश्त करते हैं, बल्कि अपने रिश्तेदारों के लिए, उन सफ़ेद पोशों के लिए जिनका कुरान करीम में बड़े वाज़े अहकामात आए हैं कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन वो बिल्कुल वो मोहताज हैं, वो उनकी जो इज़्ज़त नफ्स वो उसकी उनको इजाज़त नहीं देती कि वो किसी के आगे झोली फैलाएं। तो कुरान कहता है कि उनका ख्याल करो, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। मगर आज इस मुसीबत के वक्त में ये लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि कोई हमारा साथी बनेगा, कोई रज़ाई देगा, सर्दी में उनकी बेटी को, उनके बच्चे को, नौज़ायदा बच्चे और बच्चियों को, उनको अपना सर्दी से बचाएगा, एक लिहाफ के ज़रिए, एक रज़ाई के ज़रिए, एक कंबल के ज़रिए। तो मेरी पाकिस्तान में बसने वाले लाखों करोड़ों जो साहिब हैसियत हैं, जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल अता किए हैं, उनको कुदरत दी है कि वो इन्हीं कुरानी अहकामात के ज़रिए और सुन्नत नबवी की पैरवी करते हुए वो आज इन लाखों करोड़ों लोगों के लिए रज़ाइयाँ, लिहाफ और कंबल और गर्म कपड़े ये आप तैयार करवाएं। मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार होऊंगा। पूरी कौम आपकी दुआएं करेंगी और पूरी कौम, और ये आप रज़ाइयाँ, ये आप कंबल, ये जो हमारे मुखय्यर हज़रात हैं किसी भी मुस्तनद NGO के ज़रिए तकसीम करा सकते हैं, जो इस्टेब्लिश्ड हैं, उनकी जो रेपुटेशन जो है वो मुसलमा है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, कोई उसमें सियासत नहीं होती। आप उनके ज़रिए कर सकते हैं, आप ख़ुद कर सकते हैं। आप फिर जो सूबों में सेंटर्स खुले हैं आप उनके ज़रिए कर सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने अपने सेंटर्स खोल रखे हैं, वहाँ जमा करा सकते हैं। जो भी मुस्तनद जिनको आप समझें कि वो कौन लोग हैं जो आपकी एक एक पाई हलाल की वो दुखी इंसानी तक पहुँचा सकते हैं बग़ैर किसी गलत इंटरवेंशन के, आपको पूरा फ्रीडम है कि आप उनके ज़रिए आप जिनको पहुँचाएँ। और मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में इस तरह के सेंटर्स खुल चुके हैं। तो मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खरम रखे और आपकी दौलत और इज़्ज़त में बेपनाह इजाफ़ा फरमाए। आपका शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया रवानगी से कबल नूर खान एयरबेस पर सैलाब से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम सरबराहान ने मुमलिकत का सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर शुक्रिया अदा किया है। उनको फ़ी खानदान 25,000 रुपये की माली इमदाद से मुतालिक आगाह किया
اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ مشترکہ سروے میں نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس وقت سیلاب متاثرین کو مدد کی ضرورت ہے۔ مخیر حضرات سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ سیلاب کی وجہ سے لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے دودھ کے ڈبوں کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ گرم کپڑوں اور رضائیوں کی ضرورت ہے۔ وہ تمام لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، وہ آگے آئیں اور سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مخیر حضرات کو آگے بڑھنا ہوگا۔ سیلاب متاثرین کے بجلی کے بل معاف کر دیے گئے ہیں، لیکن اس وقت سیلاب متاثرہ علاقوں میں بچوں کے دودھ کے ڈبوں کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ گرم کپڑے اور رضائیوں کی ضرورت ہے۔ وہ تمام لوگ جو صاحب حیثیت ہیں وہ آگے آئیں اور متاثرین کی مدد کریں۔